हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, दो बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी बात अभी आ रहे होंगे। अन बताई क्या होती है? टेंस की पहचान क्या बताई अभी? कैसे पहचानोगी टेंस को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? देख ले, मुंह देखो कैसे बना रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानोगी? ता ती ते। ता है, ती है, ते है, तो है, तो है, ते हूँ। काहे से पहचानोगी? बोल देखो कैसे रही, जैसे सोए के आई हो। और क्या बताया गया? हेल्पिंग वर्ब में डू नॉट, डज नॉट, डू डज का प्रयोग होता है। डू डज कब लगाएंगे? डू नॉट डज नॉट लगाएंगे निगेटिव में। और फटाफट पढ़ावत जाओ। और एस आई एस का प्रयोग करते हैं जब एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। अगर एक वचन है तो एस आई एस का प्रयोग करेंगे और उसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन टेंस है तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे और एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगाएंगे और नॉट वाले में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। और अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, टेंस अगर प्लूरल है तो हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे और डू नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ में आएगी बात कि नहीं आई? आएगी? टेंस बोलो जाए तो एक वचन, इसका मतलब ये क्या है? सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर है, इसका मतलब एक वचन है। क्या है? एक वचन, मतलब एक व्यक्ति की बात बोली गई है। जब एक व्यक्ति की बात बोली गई है तो क्या हम करेंगे? एक वचन है तो सबसे पहले इसकी मीनिंग का ये राम की मीनिंग राम, ठीक। अब आए देख के इज नहीं लगाना है, क्या लगाना है? ये ता ती ते देखना है। अब ये जाता है तो जाना की वर्ब क्या होती? वर्ब फॉर्म पढ़े हैं? वर्ब फॉर्म पढ़े कि नहीं? तो तुमने पढ़ो कहा इतने साल? जाना की वर्ब फॉर्म होती है, जाना की वर्ब डेली 5 फॉर्म याद करनी है। जाना की वर्ब फॉर्म होती है गो। ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो यही फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर इसकी सेकंड फॉर्म बोलेंगे तो सेकंड फॉर्म इसकी होती है वेंट। अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म बताएंगे तो थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक। जब हमने इसमें क्या लिखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? यहाँ पे गो है, तो इसमें गो लगाएंगे। तो गो के साथ में ये सिंगुलर था तो हमने क्या कहा था? सिंगुलर के साथ एस आई एस का प्रयोग होगा और इसके साथ क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। ई एस क्यों लगाया है? क्योंकि पीछे ओ है। जब पीछे ओ हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। और क्या होगा? तो राम गोज गो हो गया, ठीक। राम गोज और टू और जाना कानपुर की, ठीक। अब इसका निगेटिव बनाओगे, कैसे बनाओगी? राम निगेटिव में क्या होता था? डज नॉट का प्रयोग होता। राम डज नॉट। जब डज नॉट इसमें आ गया तो इसमें सिर्फ क्या रह गया? ओनली गो टू कानपुर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में डज आगे आता है। कहाँ आता है? तो डज राम गो टू कानपुर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज राम नॉट गो टू कानपुर। तो समझ में आओ? नहीं आओ?
एक टेंस बनाओ, फिर कुछ कुछ समझ में आई है। ये टेंस है थोड़ा टफ, ये लेट समझ में आएगा, बाकी सब तो आ जाएंगे। हमने दे मीरा गाना गाती है, बहुत है। पहचानोगे कैसे कि प्रेजेंट टेंस है? ती है ऐसे पहचाना। कहाँ से पहचाना? ती है ऐसे पहचाना। और मीरा एक है कि बहुत है? तो एक है, तो सेम सब कुछ यही रहेगा कि स्पेलिंग यहाँ पर गाती की क्या लगाएंगे? सिंग। और गाना की सॉन्ग, ये मीनिंग लगानी, ये वाला फॉर्म लगाना है। चलो बनाओ फ्रेंड्स। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, जिसमें कम बुद्धि हो, अल्प बुद्धि, जो सही समय पर ना हो, जो आगे लिखा गया हो, जहाँ ना पहुंचा जा सके। असंभव। अब है रुको, अमृत का पढ़ रहा है। अमृत का याद है लेकिन दीदी। चलो वहाँ मुर्गा बनाओ, उड़ो। हाँ ना, अब एक ना सुनिए, तुम्हें कुछ ना याद है, खाली बस लिखा चले आओ लरत भाई। और ये खाली बस चले आ रहे हमारा ऐसे उलरत भाई। 5 दिन की छुट्टी मनाई गई खूब दीवारी में ही है, और चले आए ऐसे उठे ऐसे, और ज्ञान बता रहा है। जल्दी बनाओ डांस। बैठे हुए बिल्कुल जरूरत ना है, नम जपड़ी याद नहीं है ना तुम्हें बिल्कुल। सब सुहा से ऐसे चले आवत हन, 100 दिन की छुट्टी मना ले वे तो नींद ही भरी आखिर में। ये हमारे घरे हैं घोड़ू चंद, जितने लंबे हो जात उतने टोपा हो जात। मूर्ख। हम तो ना बकुरो करो, बैठी गूंगी बनी ना चिंती को। जब तक मुझे बोल बोल ना लिखिए तब तक कुछ ना है। हम सही बता रही है बात। बस गूंगे ऐसे सब बच जाइए, कुछ ना याद याद करना है। और तुम्हारी राइटिंग एकदम अच्छी लिखी जाए, एकदम अच्छी लिखी जाए। अगर बिल्कुल गलत राइटिंग हो तो तुम्हारी उंगलियां अभी तोड़ी जाएंगी। तो बहुत बदमाश हुई रही हो। अच्छा नहीं गए ना कंप्यूटर पार्ट आए क्लियर लाए जाओ, कॉपी मत सजाए घरे दल्ले हो जाए। और कल दूसरे दिन आए तो सज के चली आए लए कॉपी का मायना याद है। तीन पार्ट मिले ना याद करो तो दोनों ही का ना याद है। चलो ये कॉपी पकड़ो, याद करो। फैक्टर बनाने हैं कि इसको जोड़ने पर 14 आए। फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई से। कौन से टेबल में 32 आता? 16 के टेबल में। 16 पर पहुंच गए। और दीदी वही अरे 4 के टेबल में। हाँ, और 16 के टेबल में आता है। और 16 में यहाँ 2 घटाइए तो कितना है? 16 में तो ये 14 आई। तो बता ले, कर ले, तो करिए। माइनस प्लस का 16x और माइनस का 2x। ठीक नहीं, यहाँ माइनस का करो, इधर प्लस का करो, क्योंकि हमें माइनस का 14 लाना है। ठीक है, और माइनस का 32 अपॉन में जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? m कॉमन लेंगे, तो m कॉमन ले लें तो n क्या आएगा? m माइनस का 16
ठीक। माइनस का 16 और फिर इधर क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो इधर आएगा x माइनस 16, माइनस 16 ठीक। m है कि m है, एम है m माइनस का 16 अपॉन में m माइनस का 16 चल रहा है तो चलने देंगे। एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m माइनस 16 और एक ब्रैकेट में आएगा m माइनस 2, ठीक है। अपॉन में m माइनस 16 चल रहा है, जब नीचे m माइनस 16 है ऊपर भी हमें मिल गया तो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो आंसर बराबर क्या आएगा, m माइनस 2, ये आंसर है। दी प्लस है ये, हाँ प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस n प्लस की डिजिट है ना, लिखना है खाली, तो तूने डट क्यों घुसेड़ा इसमें। यू एक वचन है कि बहुवचन, सिंगुलर है कि प्लूरल, तुम ये तो बारी बारी ये लिखो है कि प्लूरल में ये सब आते हैं, और मैं लिखा है ऐसे यस नहीं लगता, इसका मतलब ये प्लूरल हुए ना, वे प्लूरल। जब ये प्लूरल हुए तो प्लूरल में ऐसे यस नहीं लगता, तो मैं डज डज तुम्हारा कैसे आ गया है। प्लूरल में डू नॉट लगता है, डू नॉट, और नॉट नहीं लगेगा, पहले पहले डू आएगा उसके बाद नॉट आता है। सब टेंस गड़बड़ है, दोबारा बनाओ इसका, दिमाग बुद्धि खोल के। क्या बताया गया, पीछे वाले को, पीछे वाले की पीछे की डिजिट लिखनी है, और जो आगे की डिजिट है वो आगे वाले को देनी है, उसके साथ ऐड करनी है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया हमने 7, यहाँ पे हमने दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया हमने 4। अब इसको ऐड करो, 7 और 3 कितना होगा, 10। तो 10 का क्या लिखेंगे, 10 ऐसे लिखा जाता है, तो पीछे वाला हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 10 का 0 लिखेंगे, जो 1 बचा तो आगे वाले को दे दो। और 4 और 3 7, और 7 और 1 8, आंसर हो जाएगा इसका। ये आंसर कुछ समझ में आया, गए ना।